मैं जो है वो फारिग होके रेडी होके अपने किचन में आ गया हूँ। किचन में आ गया क्योंकि मैंने आज बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस। तो बहुत मज़ेदार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि किस तरह का बनेगा। तो आप लोगों ने भी देखना है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन हम भी बनाते हैं, आप भी खाएँगे। तो ओके जी, अब चलते हैं स्टैंड पर। सबसे पहले आपने जो है वो एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपने एक बोनलेस जो है वो आपने चिकन ऐड कर देना है। बोनलेस पीसीस इतने नहीं होने चाहिए, बस एक नॉर्मल साइज़ होना चाहिए उसका। उसके अंदर नमक डालना है, आपने ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, आपने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालना है। उसके बाद 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है वो विनेगर डाल के तमाम चीज़ों को जो है वो आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और चिकन के पीसेस जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक अंडा जाएगा इसमें, अंडे को अच्छी तरह आपने फेंटना है। वो अंडा मेरा गिर गया था तो इस वजह से जो है वो आपने उसको उठा लेना है। अगर आप लोगों का भी गिर जाए तो उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आपने कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। उसके बाद आपने इसको मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। उसके बाद एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेके उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के शामिल कर लेने हैं। उसके बाद अंडा है मेरे पास। सबसे पहले हम चलेंगे अपने एग फ्राइड राइस की तरफ। चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हाफ़ एन आवर के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे तो फिर ही अच्छा चिकन बनेगा। उसके बाद मैंने 3 अंडे लिए, उसको अच्छी सी कढ़ाई में ऑयल शामिल करके उसमें मैंने जो है ये अंडे, इनको आप थोड़ा सा स्पैचुला से हिलाएंगे ना तो ये छोटे छोटे पीसीस में जो है वो खुद ही आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद वही जो आपका ऑयल है उसी के अंदर आपने चॉप जो है वो गार्लिक को ऐड करना है। गार्लिक ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से तड़क लेना है। उस वक्त तक तड़क लेना है एक तो अच्छी से खुशबू आने लग पड़े और उसके बाद थोड़ा थोड़ा शैलो ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो ज़ीरा पाउडर डाल देना है। वो भी जब तड़क जाए तो उसमें 3 मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं जिसमें मेरे पास कैरेट है, कैबेज है और उसके बाद कैप्सिकम है। तमाम चीज़ों को आपने ऐड कर देना है, लेकिन आपने सबसे पहले कैरेट और कैप्सिकम को ऐड करना है, कैबेज को भी ऐड नहीं करना क्योंकि बंद गोभी जो है वो ज़रा थोड़ी थोड़ी कच्ची थोड़ी थोड़ी पक्की अच्छी लगती है, इसलिए आपने उसको जो है वो एंड में ऐड करना है। ये हमारी जो है वो मज़ीद पक जाएंगी तो उसके बाद वो ऐड करेंगे। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डलते हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। एग फ्राइड राइस जो है वो आपके 2 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगी, 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस जाएगी और 2 टेबल स्पून ही विनेगर जाएगा। आप यकीन करें बच्चे भी आपके बहुत शौक से खा लेते हैं मीठे मीठे के चक्करों में। और बहुत ही मज़ेदार, मिर्च तो होती नहीं इतनी लेकिन वेजिटेबल जब उनको नज़र आती हैं तो वो एग फ्राइड राइस बहुत ही मज़े से खाते हैं। अब जब हमारी सब तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाएं तो उसके बाद जो बंद गोभी है वो आपने उसमें ऐड कर लेनी है। बंद गोभी जो है ना वो ज़रा अच्छी लगती है एंड में डली हुई, बाद में अगर पहले ही डाल देंगे ना तो वो ज़रा उसके बाद आपने यहाँ पर बॉयल जो है वो आपने चावल बॉयल कर लें। चावल तो बॉयल करने आते होंगे, ऐसा पानी डालना, पानी में जब उबाल आ जाए नमक डालना है, नमक डालने के बाद ऑयल शामिल करना है। उसके बाद आपने चावल डाल देने बॉयल करने के लिए। तो जब हाफ़ डन हो जाए तो आपने उनको निकाल लेने हैं। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो आपने ऐड कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और यहाँ पर आपने देख सकती हैं आप खूबसूरत से माशाल्लाह से हमारे कितने कलरफुल जो हैं वो चावल लग रहे हैं। उसके बाद जो हमारे अंडे थे जिनको हमने तमाम को पहले जो है वो पका लिया था उसके बाद वो ऐड करेंगे। इसमें चिकन पाउडर है, ये आपको कहीं से भी बाज़ार से मिल जाएगा। तो आपने ये जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आपने चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर ऐड करने से अगर आपने चिकन ना भी डाला होगा ना तो वो उसका भी टेस्ट आएगा। स्प्रिंग ऑनियन जिसको हरी प्याज कहते हैं तो वो भी आपने जो है वो डालना है इसमें, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आता है। और एंड में डालना है, पहले नहीं डालना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है जब एंड में दम में डला होता है। उसके बाद इसको दम लगा देना। उसके बाद हम चलेंगे अपने मंचूरियन की तरफ। तो मंचूरियन में हम सबसे पहले जिसको चिकन को मैरिनेट किया था वो चिकन की छोटी छोटी जो बोटियाँ थी उसको अपने ऑयल में फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे क्योंकि जब आप एक कॉर्नफ्लोर लगा कर तो आप अपने चिकन को फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तमाम अपनी जो चिकन के पीसेस हैं उनको आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद दूसरे अगर ज़्यादा हैं आपके पास तो आपने दूसरी दफ़ा में जो है वो उनको फ्राई कर लेना है। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए थे। तो आपको जितना रिक्वायर हो, आपकी जितनी फैमिली हो या जितने मेहमान आने हों तो उसके मुताबिक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसी ऑयल में आपने जो है वो चॉप गार्लिक को अच्छी तरह से तड़क लेना है। चॉप गार्लिक तड़का जाए तो आपने उसके बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल लेना है। इसकी बेसिकली खुशबू इतनी अच्छी होती है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली का आपने तड़का लगाना है। ग्रीन चिल्ली को आपने चॉप कर लेना और उसके बाद उसका तड़का लगा देना। उसके बाद जो मेरे स्प्रिंग ऑनियन थे आधे उसमें चले गए थे मेरे फ्राइड राइस में और आधे जो है वो मेरे मंचूरियन में चले जाएंगे। इनको भी अच्छी तरह से तड़क लेना। जब तड़क लेंगे तो उसके बाद आपकी जो वेजिटेबल
वेजिटेबल्स हैं जिसमें मेरे पास कैप्सिकम है, प्याज है, इसको एक क्यूब शेप, एक बिल्कुल जो स्पेसिफिक इसकी शेप होती है, इसको उसमें काटना है जिस तरह का रेस्टोरेंट से, जिस तरह का बाज़ार से मिलता है। अगर आप उसी तरह का बनाना चाहते हैं तो आपने मेरी तमाम जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, और यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार, मैं तो कहता हूँ बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, आप यकीन करें। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी इसमें, 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगी इसमें, और 2 टेबलस्पून ही इसमें विनेगर जाएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, इनको अच्छी तरह से तड़क लेना ताकि तमाम जो जायका है वो आपस में यकजान हो जाए। उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद थोड़ी सी ½ टीस्पून के करीब आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, और 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। यकीन करें, आप रेस्टोरेंट से भी खाते हैं, लेकिन जो आप घर में चीज़ बनाते हैं ना, एक तो साफ़ शफाफ और बिल्कुल केमिकल से पाक होती है। उसके बाद 1 कप के करीब टमाटो केचप जाएगी। अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहते हैं तो फिर चिली गार्लिक सॉस डाल लें, नहीं चाहते तो फिर कट कर दें या स्किप कर दें। तो मैंने तो बनाया था, तो मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा था। अगर आप मेरे ये तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे और स्टेप्स को, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और गार्लिक सॉस से भी, और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद असल में होगा ये कि जब ये हम पानी डालेंगे ना, तो ये जो हमारी सब्जियां हैं ना, ज़रा ये कैप्सिकम है और ज़रा प्याज है, ये ज़रा ना पक जाएंगी, ज़रा इनमें जो कच्चापन है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रा हम पानी डालते हैं। उसके बाद जब 2 से 3 को उबाले आने लग पड़े अच्छी तरह से, ये तो आपको ऐसा लगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो पक रही हैं, तो उसके बाद आपने एक स्लरी जिसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ½ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करके उसको एक स्लरी सा बना लेना, जिससे आपका जो वो मिक्सचर है वो ज़रा सख्त हो जाएगा। उसके बाद जो चिकन है वो आपने इसमें ऐड कर देना है, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो कितनी कमाल, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि बहुत कमाल का बना हुआ है। इसकी थिकनेस भी एक जो है वो स्पेसिफाइड है, ना तो इतना पतला है और ना इतना गाढ़ा है, बिल्कुल एक परफेक्ट शेप का जो है वो बना हुआ है। उसके बाद जो चिकन पाउडर हमारा रह गया था वो हमने जो है वो अपने मंचूरियन में ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से हिला लेना है। अच्छी तरह से हिलाने के बाद थोड़े से जो है वो आपके स्प्रिंग ऑनियंस अगर रह गए हों, जिसको हरी प्याज कहते हैं, तो आपने उसको गार्निशिंग के लिए ऊपर डिश आउट कर देना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक भी करना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है, और हम अपने इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो चावलों को एक कटोरी में ऐड कर लेना है। चावलों को कटोरी में ऐड करने के बाद एक स्पेसिफिक शक्ल दे लेनी है उसको। जब शेप आप दे लेंगे तो उसके बाद वो आप जब हटाएँगे तो आपको उसमें वो बिल्कुल वैसी ही शेप रहेगी। और उसके बाद मंचूरियन ऐड कर देना, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और तमाम देखिए आप कितना मज़ेदार बनता है। आपने मेरी रेसिपी को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। पूरी बन के तैयार हो गई है, और अपनी घरों में भी बनाना है, और मुझे बताना है, मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों को किस तरह से बना है। अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके सबको चेक करवाने के लिए। यकीन करें, मैंने बाज़ार में भी खाया था, बाज़ार से भी कई गुना अच्छा जो है वो बना हुआ है।